हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है आप सभी बच्चों का बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि बेटा आज का जो पेपर था बहुत आसान था। हमने इस चैनल पे आपको 2 टेस्ट पेपर थे, जो एक फ़ाइनल पेपर और एक प्रीवियस ईयर का पेपर था, वो यहाँ पे सॉल्व करवाए थे। काफ़ी हद तक जो पेपर था उसी में से आया था, राइट। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरी 2 वीडियोस जिसमें मैंने 2 पेपर्स आपको सॉल्व करवाए थे वो देखिए, पेपर को सामने रखिए और ख़ुद चेक कीजिए कि क्या वाकई पेपर उसमें से कवर हुआ है या नहीं, राइट। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आज इंग्लिश का पेपर हुआ है 8th क्लास का, उसके आंसर कीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए बेटा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये था बेटा आज का पेपर, आपका 80 नंबर का पेपर था। 3 घंटे आपको दिए गए थे क्लास 8th को इंग्लिश के पेपर में। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सेक्शन ए की जो शुरुआत हुई थी वो थी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस थे। एक पैराग्राफ आपको दिया गया था, बहुत ही इजी पैराग्राफ था और उसी के बेस्ड पे ये क्वेश्चन थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डज रेगुलर अटेंडेंस एट स्कूल मीन इन इंडियन कल्चर। आंसर था, इट इज़ वैल्यूड एंड कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट। How is regular attendance like a key in the passage? It opens door to a brighter future. First option आनी थी बेटा। Next is, why is regular attendance important for students according to the passage? कहते हैं जो regular attendance है वो students के लिए क्यों important है? It provides more opportunities to learn and grow. According to the passage, what does regular attendance show respect for learning? A option is right. Next है बेटा, what do students gain from attending school regularly as mentioned in the passage? तो आंसर सी आना था इसका। They gain confidence in their abilities and do better in exam. तो इस तरह से जो फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन आया था बेटा वो 5 मार्क्स का था, राइट। 5 क्वेश्चन दिए थे आपको, 5 मार्क्स के थे। 5 के 5 मैंने जो आंसर्स है वो हाईलाइट कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट था बेटा पिक्चर बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन, बहुत ही इजी आया हुआ था। 3 पिक्चर्स आपको दी हुई थी, राइट। उसी के बेस्ड पे था। रिसाइकल बिन से रिलेटेड था, जैसे रिसाइकल योर बिन्स, कंजर्व एनर्जी, turn switch off when not in use, clean as you go, pocket your small trash कहता है कूड़ा करकट। तो उसी के बेस्ड पे था क्वेश्चन 1, what is one of the major benefit of recycling mentioned in the poster? तो आंसर था बी ऑप्शन, reducing pollution and environmental damage. नेक्स्ट था बेटा, अकॉर्डिंग टू द पोस्टर व्हाट शुड यू डू विद योर स्मॉल थ्रैश टू मेंटेन एन इको फ्रेंडली। तो कहते हैं कि जो आपके जो स्मॉल थ्रैश है, राइट, जो स्मॉल थ्रैश है, जो छोटे मोटे कूड़ा करकट हैं, उसका आप क्या करती हो। तो इसका बेटा ए ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइटेड है, बट ए नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा बी, पॉकेटेड। ठीक है, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे लिखे ना, पॉकेट योर स्मॉल थ्रैश, कि जो छोटे मोटे कूड़ा करकट है वो पॉकेट में डाल लीजिए। तो यहाँ पे गलती से हाईलाइट ए ऑप्शन है, क्या आएगा, बी ऑप्शन, पॉकेट इट। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट एक्शन इज कंसीडर्ड टू कंजर्व एनर्जी इन द पोस्टर। तो आंसर आना था बी ऑप्शन, टर्न द स्विच ऑफ व्हेन नॉट इन यूज़। फिर था बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड एज अ वे टू मेंटेन एन इको लाइफ स्टाइल इन द पोस्टर। तो कौन सी बात नहीं मेंशन की थी पोस्टर में, वो थी देखो, रिसाइकलिंग बिन्स की बात हुई थी, एनर्जी सेविंग की बात हुई, पॉकेटिंग स्मॉल थ्रैश की बात हुई, बट कहीं पे भी प्लांटिंग ट्रीज की बात नहीं हुई। तो आंसर डी तो आपका राइट है। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट डज द टर्म कंजर्व मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोस्टर। तो इसका बेटा सी ऑप्शन सही आना था आंसर, टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट रिसोर्स बाय यूजिंग दैम वाइजली। तो 5 पिक्चर बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन में से आपको 5 क्वेश्चन आए थे
और 5 ही आपने देने थे इसके आंसर्स। नेक्स्ट था बेटा आपका डायलॉग बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन था। क्लियर, उसके भी 5 क्वेश्चन आए थे। लाइक फर्स्ट था, व्हाट इज़ रोहन्स रीज़न फॉर गोइंग टू हिज होम टाउन? ही मिसेस हिज फैमिली। हाउ इज़ एवरीवन्स हेल्थ एट रोहन्स होम? नो मेजर हेल्थ इश्यूज। When is Rohan's bus supposed to arrive? In 20 minutes. What does Sohan wish Rohan before he leaves? Safe and pleasant journey. What does Rohan plan to do during this trip? Relax and meet his family. क्लियर बेटा। इसके बाद था बेटा सेक्शन बी। ठीक है, इसमें से सारे के सिर्फ 5th क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे जो मैंने आपको करवाए थे वही क्वेश्चन आए थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डिड द मदर ड्रॉप अलोंग द वे? जो मदर थी वो क्या फेंक रही थी? ब्रांचेस। क्यों फेंक रही थी? ताकि उसका जो बेटा है बेटा वो रास्ता ना भूल जाए। हाउ मैनी सन्स डिड द ओल्ड फार्मर हैव? जो बूढ़ा किसान था उसके कितने बेटे थे? 3। What are जलंधर एंड लुधियाना फेमस फॉर? लुधियाना स्पोर्ट्स गुड्स के लिए और जलंधर स्पोर्ट्स गुड्स के लिए, और जो लुधियाना है वो हॉयस्ट्री गुड्स के लिए फेमस है। विच प्लेस डिड संत रविदास चूज फॉर हिज मेडिटेशन? अ पीसफुल एरिया इन फॉरेस्ट। 5 क्वेश्चन थे बेटा, 3 आपने करने थे और पहले 4 क्वेश्चन थे जो मैंने करवाए हुए थे उसी में से आपको आए थे। नेक्स्ट आपको बेटा कुछ वर्ड्स दिए थे और उनमें से आपने 4 के हिंदी में या पंजाबी में मीनिंग लिखने थे। जैसे था मेलोडियस, मेलोडियस रिपीट हुआ है, सुरीला। ऑनर, माल्क। सेफ्टी, रख्या। क्लाइम, चढ़ना। स्पाई, जसूस। एनॉयड, गुस्सा। नेक्स्ट था गीता हैड गॉन डैश आफ्टर मैरिज, अब्रोड वो चली गई थी। द एजेंसी ट्रेंड परमजीत इन डैश एंड डैश स्किल, कंप्यूटर एंड इंटरनेट स्किल्स। नेक्स्ट था बेटा आपको वर्ड्स दिए हुए थे, आपने इनके सेंटेंसेस बनाने थे कोई भी 4। जैसे डिफरेंट का क्या करना था? जैसे मैं इसका बन सकता था कि योर टी शर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइन। ड्राइविंग का क्या? ड्राइविंग शब्द रिपीट हुआ है बेटा, तो वी शुड बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। एडमायर का मतलब क्या था? प्रशंसा करना। वी शुड ऑलवेज एडमायर द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। मदरलैंड, इट इंडिया इज़ माई मदरलैंड। फॉर एवर, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। क्वालिफिकेशन, माई क्वालिफिकेशन इज़ MA UGC नेट। ठीक है बेटा, इस तरह से बनने थे। नेक्स्ट था बेटा आपको ये एक पैरा आया था, पोइम में से पैरा आया था आपको। ठीक है, पोइम में से पैरा आया था आपको। पहला क्वेश्चन यही था कि नेम द पोइम एंड द पोइट। पोइम का नाम था बेटा वी हु लव बुक्स। पोइट था रस्किन बॉन्ड। ये भी रिपीट हुआ है पैराग्राफ आपका। नेक्स्ट था द पोइट डजंट वांट टू पार्ट विद सम बुक्स, वेयर डज ही कीप देम? तो कहते जो पोइट था वो बुक्स से अलग नहीं होना चाहता था और उसने कहाँ पे बुक्स रखी थी? ऑन द शेल्व्स। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द बुक्स? बुक्स की कंडीशन कैसी थी? ओल्ड, वॉर्न एंड टॉर्न। वो मतलब पुरानी थी और फटी हुई थी। नेक्स्ट था बेटा, ये भी क्वेश्चंस मैंने सारे के सारे आपको करवाए हुए थे। जैसे फर्स्ट था, व्हाट डज द पोइट मीन बाय ट्विस्ट एंड टर्न? ट्विस्ट एंड टर्न का मतलब मैंने उस दिन आपको कहा था ना कि 2-3 क्वेश्चन थे जो इम्पॉर्टेंट थे। एक था फंड्स आर लो, एक था ट्विस्ट एंड टर्न्स। कहा था मैंने एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो देखिए ये क्वेश्चन आया है बेटा। ट्विस्ट एंड टर्न्स का मतलब है चेंजेस इन लाइफ। Who are being referred to as a defender of borders? तो बॉर्डर्स के डिफेंडर्स किनको कहा गया है? सिपाहियों को बेटा, सोल्जर्स को। What difference can you and I make to save the earth? आप और हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट आर पार्ट। हम अपना अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये भी तीनों के तीनों क्वेश्चन थे बेटा जो रिपीट हुए हैं। अगर आपको मेरी बात पे नहीं यकीन हो रहा तो आप पेपर को सामने रखिए, मेरी वीडियोस को देखिए और फिर डिसाइड करिए कि क्या वाकई पेपर रिपीट हुआ है। हाँ जी। नेक्स्ट था बेटा सेक्शन सी, ग्रामर का 40 मार्क्स का। पहले हमने लिखने थे 2 वर्ड्स दिए हैं हमें, उनके एंटोनियम बताने थे एक के।
एंटोनिम होता है बेटा ऑपोजिट। जैसे एग्जिट दिया था, एग्जिट का आना था एंटर, ऑर्डर का आना था कियास। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, तो क्या बनेगा आर्टिस्ट। नेक्स्ट था ऐड द राइट प्रीफिक्स एंड सफिक्स टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एक्ट का बनना था, प्रीफिक्स का मतलब होता है आगे शब्द लगाना, सफिक्स का मतलब होता है पीछे लगाना। जैसे एक्ट का बन गया प्रीफिक्स लगा के रीएक्ट, और दूसरा एक्टिंग। सीन का बन गया सीनरी। फिर हमने एडवर्ब बनानी थी, कल की वीडियो में मैंने बताया भी था कैसे एडवर्ब बनाते हैं एलवी लगा के। तो इसका बना था हैप्पीली, बिजीली। नाउन बनाना था बेटा, डिसाइड का बनना था डिसीजन। फिर कुछ वर्ड्स दिए थे, उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना था। तो अगर आप डिक्शनरी देखोगे, सबसे पहले आपको अकाउंट शब्द मिलेगा, फिर डिज़ास्टर, फिर प्रिपेयर, फिर वैल्यू, राइट। उसके बाद था बेटा शट द डोर, पूछ रहे थे ये कौन सी टाइप का है, ये था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आर यू ऑन लीव टुडे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, किस में चेंज करना है असर्टिव में, तो बनेगा यू आर ऑन लीव टुडे। चूज़ द प्रनाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, तो इसमें था शी प्रनाउन। आई विल मीट हर एट 9 o'clock। नेक्स्ट हमने सेंटेंस दिया था, उसमें ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का पता करना था। द कार नीड्स अ न्यू बैटरी, तो ये कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ये भी रिपीट हुआ था बेटा। नेक्स्ट हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बतानी थी, ठीक है। लॉन्ग, लॉन्ग का क्या बना था लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। फन का मोर फनियर, या तो फनियर और फनीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट था नॉन फिनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी थी। वी फेल्ड, या तो आना था इसका वी फेल्ड ऑफ कैचिंग द ट्रेन, या फिर आना था वी फेल्ड टू कैच द ट्रेन, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट में आना था दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लेसन डैट हैज़ बीन टॉट। फिर हमने करना था या तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस या फिर प्रेजेंट सिंपल, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल होना था फ्लोज, द गंगा फ्लोज इनटू द वे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है बेटा लुक आउट ऑफ द विंडो फॉर अ मिनट। डोंट कीप माई बुक, पॉजिटिव में लिखना था कीप माई बुक। वॉइस बनाना था यू विल ज्वाइन द पार्टी विल बी ज्वाइंड बाय यू। तो देखो बेटा एप्लीकेशन और लेटर वही आई थी जो मैंने आपको कहा था, राइट। जो पिछले पेपर मैंने 2 करवाए थे आपको सॉल्व, उसी में से आया हुआ है। जैसे ये था राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टॉप यूजिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो बेटा दोनों ही मैंने आपको कहे थे लेटर्स थे जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वाला हमारे पढ़े में से ही आया था। नेक्स्ट था बेटा इसके बाद आपको पैराग्राफ दिया था आर स्कूल लाइब्रेरी, राइट, ये भी रिपीट हुआ है। मनी लैंडर एंड हिज पर्स या तो करना था अपने। न्यूज़पेपर हेडलाइंस आपको आई थी, पीएम लॉन्चेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या फिर गोल्ड राइजेस फर्दर, या तो अपने न्यूज़पेपर हेडलाइन को डेवलप करना था या फिर एक नोटिस तैयार करना था जिसमें कहा गया आपको कि आपका नाम अक्षय कुमार है, स्पोर्ट्स कैप्टन हैं आप एक स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग एक नोटिस आपने बनाना था। फिर थी बेटा ट्रांसलेशन, ओपन योर बैग, अपना बैग खोलो, आई गो टू स्कूल डेली, मैं हर रोज़ स्कूल जाता हाँ। ग्रैंड मदर टोल्ड अ गुड स्टोरी, दादी माँ ने एक वधिया कहानी सुनाई। तुसी कित्थे रहंदे हो, वेयर डू यू लिव, मैनू हुण सोना चाहिदा है, आई शुड स्लीप नाउ, मेरे माता पिता जी अध्यापक हैं, माई पेरेंट्स आर टीचर्स। तो ये था बेटा आज का पेपर, बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका आज का पेपर कैसा हुआ, क्योंकि बेटा जिन बच्चों ने इस चैनल पे तैयारी की थी वो तो डेफ़िनेटली ज़रूर रिप्लाई करें, क्योंकि काफ़ी हद तक पेपर था जो हमारे पढ़े में से ही आज का आया था, राइट। अब नेक्स्ट का पेपर है बेटा जो कल आपका हिंदी का पेपर है, बीच में कोई छुट्टी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखना, मैंने हिंदी की तैयारी के लिए पहले ही बेटा वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जिसमें मैंने 3 आपके सैम्पल पेपर्स क्यों,
उसमें एक बेटा फाइनल पेपर है जो पिछले साल हुआ था हिंदी का, 2 सैम्पल पेपर हैं जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइट पर भी पड़े हुए हैं, और आपके जो चैप्टर्स उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने करवाई हुई हैं। तो आप उसी को देखकर भी अगर एग्ज़ाम में जाओगे तो आपका इंग्लिश की तरह हिंदी का पेपर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। वैसे तो मैंने हर चीज़ क्लियर कर ही दी है बेटा, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो सेशन को एंड करने से पहले बस मेरी आप लोगों से एक छोटी सी अपील यही है कि बेटा चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे जो मोटिवेशन है वो भी मिलती रहे। तो बेटा मिलेंगे अब नेक्स्ट हिंदी की वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखिए, रेस्ट करके फिर हिंदी की तैयारी कीजिए। नेवर गिव अप, गुड बाय।